टाइम देखते रहना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे YouTube चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सविता सिंह KFT में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये प्रोसेस बताऊँगी ये प्रोसेस बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए आज समझाती हूँ वर्डपैड में यानी पैराग्राफ के ऑल ऑप्शन के बारे में। इससे पहले मैं वर्डपैड का क्लास नंबर 1 यानी कि वीडियो नंबर 1 बना दी हूँ। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा, तब आप सभी को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ये सारे शॉर्टकट की लिखी हूँ और यहाँ पे सारा ऑप्शन को यहाँ पे दिखाई हूँ। अगर ऑप्शन लिखना है तो यहाँ से ऑप्शन लिख लीजिए और ये सारे शॉर्टकट की को भी लिखना है तो शॉर्टकट की लिख लीजिए। तो आइए पहले वर्डपैड को कैसे ओपन करते हैं उसी को बता रहे हैं। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए ये सर्च बॉक्स आप सभी को जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन रखना है। यानी माउस के लेफ्ट बटन को जैसे ही यहाँ पे पुश करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी WORD WordPad। देखिए जैसे ही वर्डपैड यहाँ पे टाइप की तो यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो गया है। इस पे माउस के लेफ्ट बटन को मैं पुश कर दूँगी। अब जैसे ही यहाँ पे पुश की तो देखिए ये वर्डपैड मेरा ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाऊंगी और जाने के बाद अब हमें यहाँ पे देखिए लिखा गया पेस्ट कट कॉपी। तो ये सारे ऑप्शन को नोटपैड में कवर की हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। इसके बाद फॉन्ट लिखा गया है तो ये सारे ऑप्शन को वर्डपैड का वीडियो नंबर 1 में बनाई हूँ तो उसको देख लीजिए। आज मैं ये सारे ऑप्शन को यहाँ पे कवर करूँगी। तो इसको करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करती हूँ, कोई पहले यहाँ पे सेंटेंस टाइप करना पड़ेगा। तो सेंटेंस टाइप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे करती हूँ वर्ड टेक्स्ट। ये हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कोई एक वर्ड लिखना है। तो जैसे यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ, देखिए इसका साइज बहुत छोटा है तो इसको पहले सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद ये बोल्ड लिखा है। अगर हमें इसको मोटा करना होगा तो बोल्ड पे क्लिक कर दूँगी। साइज बढ़ाना होगा तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगी यानी ग्रो फॉन्ट पे। अगर हमें साइज को घटाना होगा तो इंक्रीज श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करूँगी तो ये साइज घट जाएगा। ये सारे ऑप्शन को फर्स्ट वाले वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए पैराग्राफ में बता रही हूँ एक एक करके। सबसे पहला लिखा गया है डिक्रीज इंडेंट और उसके बाद लिखा गया है इंक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज और डिक्रीज में डिफरेंट क्या है, ये वर्ड जो लिखा गया है लेफ्ट साइड में है। अगर हमें इसको राइट साइड में भेजना होगा तो राइट साइड में जाने के लिए इसे क्या करूँगी, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगी। अगर हमें ये वर्ड राइट साइड में रहता, इसको लेफ्ट साइड में लेके आना होता तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगी। तो देखिए एक एक करके बताती हूँ। पहले इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करती हूँ तो देखिए ये वर्ड मेरा राइट साइड जा रहा है यानी कि हमारा वर्ड ये राइट साइड में दिखा रहा है। अगर हमें लिखना भी होगा तो अब मैं राइट साइड से ही लिखूंगी, हमें लेफ्ट साइड में कर्सर नहीं मिलेगा। अगर हमें लेफ्ट साइड में कर्सर लेके आना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए लिखा गया है डिक्रीज इंडेंट। तो डिक्रीज इंडेंट पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो फिर ये मेरा वर्ड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो यही होता है यानी कि हमारे वर्ड को कभी लेफ्ट में हो जाए या राइट में हो जाए। देखिए ये लेफ्ट में है, राइट भेजना होगा तो राइट के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगी, क्या चीज़, इंक्रीज इंडेंट। अगर हमें राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में भेजना होगा तो इसके लिए डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगी। ये दोनों समझ में आ गया। आगे देखिए लिखा गया है यहाँ पे स्टार्टेड लिस्ट। तो स्टार्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर दे करके यहाँ पे 1, उसके बाद हमें मान लीजिए दूसरा नंबर लिखना है तो यहाँ पे 2, ऐसे कीबोर्ड से देना पड़ता है। माउस लिख दी। अगर हमें इस प्रकार से देना नहीं है, ये खुद पे खुद अपने आप दे, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, जैसे देखिए इसको हटा दी, यहाँ पे हटाने के बाद दोनों हट गया। अब हमें 1 2 यहाँ पे लगाना है तो इसके लिए मैं यूज करूँगी यहाँ पे स्टार्टेड लिस्ट पे। तो देखिए ये एक में लग रहा है, एक में क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। तो ये सिलेक्ट पहले क्लिक करूँगी, पहले सिलेक्ट कर लूँगी। करने के बाद स्टार्टेड लिस्ट पे क्लिक करूँगी और हमें जो भी लगाना होगा यहाँ से वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी।
जैसे हमें ये रोमन में लगाना है तो इस पर मैं माउस का लेफ्ट बटन पुश कर दी, तो देखिए ये रोमन में लग गया। अगर हमें 3 नंबर बनाना होगा तो अब हमें यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही कीबोर्ड से इंटर बटन पुश करूँगी तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर आ गया। कि देखिए बोर्ड लिख दी। अब इसके बाद 4 नंबर लिखना होगा तो देखिए ये खुद पे खुद यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमें 4 नंबर में मान लीजिए यूपीएस लिखना है तो यूपीएस लिख दूंगी। अगर 5 नंबर करना है तो हमें 5 नंबर नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही कीबोर्ड से इंटर बटन पुश करूँगी तो ये नंबर खुद पे खुद लगाते जाएगा, यानी हमारा लाइन अगला बढ़ाते जाएगा। कौन सा ऑप्शन से होता है तो ये स्टार्टेड लिस्ट से होता है। अगर हमें यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन की अगर हमें ABCD लगाना है तो उसके लिए क्या करूँगी, फिर से ये सारे उसको सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी हमें चाहिए, जैसे हमें ये फॉन्ट चाहिए तो इसी को लगा लूँगी। अगर हमें 1 2 3 चाहिए तो 1 2 3 ले लूँगी। ABCD चाहिए तो इसको लगा लूँगी। यानी जो आप सभी को इच्छा कर रहा है वो ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है, लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग क्या होता है, ये बीच का स्पेस, ये जो जगह दिखाई दे रहा है, अगर हमें इस जगह को बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगी। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पे लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करूँगी और देखिए यहाँ पे साइज दिया हुआ है। मान लीजिए हमें 2 का साइज चाहिए तो 2 पे क्लिक करूँगी तो देखिए इसका बीच का स्पेस क्या हुआ, बढ़ गया। अब इसके बाद हमें घटाना है तो उसी प्रकार से इस पर क्लिक करके अगर 1 का साइज करना है तो देखिए ये साइज क्या हुआ, घट गया। यानी कि ये आपके पास यहाँ पे एक बार हम बढ़ा सकते हैं यानी इसके स्पेस, और एक बार घटा सकते हैं। यानी अब हम जैसे ही कीबोर्ड से इंटर बटन पुश करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पेस यहाँ पे आ रहा है। अगर स्पेस घटाना है तो इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग पे जाइए और यहाँ पे 1 पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये इसका साइज घट गया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही कीबोर्ड से इंटर बटन पुश करूँगी तो इसका साइज यहाँ पे कम दिखाई देगा। तो अगर अब ये ज़्यादा हो गया है तो यहीं से कम और बेसी कीजिएगा। ये भी ऑप्शन समझ में आ गया। आगे देखिए लिखा गया है लेफ्ट और यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर और यहाँ पे दिया हुआ है राइट साइड। अगर मान लीजिए हमें ये क्या करना है, जो कंप्यूटर लिखा गया है इसको सेंटर में लिखना है तो सेंटर में लेके जाने के लिए देखिए यहाँ पे सेंटर लिखा गया है। तो अगर हमें कीबोर्ड से करना होगा तो Ctrl+E मैं जैसे ही यहाँ पे पुश करूँगी तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर माउस से यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक की, देखिए ये सेंटर में चला गया है, ये सेंटर में दिखा रहा है। अगर हमें इसको फिर से अगर लेफ्ट लेके आना है तो ये लेफ्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। अगर हमें इसको राइट साइड लेके जाना होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है अलाइन टेक्स्ट राइट। अगर कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+R तब भी चला जाएगा, या यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये राइट साइड में यहाँ पे दिखा रहा है, यानी राइट साइड में आ गया है। अगर आपके पास फिर से सेंटर में लेके आना है तो इसी पे क्लिक कर दीजिए। देखिए वर्ड मेरा सेंटर में आ गया। अगर लेफ़्ट में लेके आना है तो लेफ़्ट में मैं क्लिक कर दूंगी तो ये, अगर सब जितना वर्ड लिखा गया है सबको एक साथ सेंटर लेफ़्ट राइट लेके जाना है तो सबको एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। और करने के बाद ऐसे सेंटर पे क्लिक करूँगी तो देखिए सारा वर्ड यहाँ पे सेंटर में आ गया। अगर इसको राइट साइड लेके जाना है तो देखिए राइट साइड पे मैं क्लिक की तो देखिए ये राइट साइड में आ गया, ये राइट साइड में दिखा रहा है। अब मान लीजिए इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब होता है कि जहाँ पे मेरा पहले से वर्ड बना हुआ था अगर हमें वहीं पे लेके आ जाना है, यानी कि यहाँ पे दिखाना है, तो इसके लिए जस्टिफाई पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये फिर से जहाँ पे वर्ड है वहीं पे आ गया। तो जस्टिफाई भी हो गया, यानी कि लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी कीजिए। अगर हमें जहाँ पे वर्ड फिर से लेके आना है, यानी कि जहाँ से मैं वर्ड बनाई थी तो वहीं पे लेके आना है, तो इसके लिए यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर दूँगी तो ये आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे ऑप्शन तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे लिखा गया है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए यहाँ पे क्या करूँगी, माउस के जैसे ही लेफ्ट बटन इस पर पुश करूँगी तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देखिए ये ऑप्शन दिखा रहा है, ये ऑप्शन आप सभी को दिखा रहा है, बहुत बड़ा हो गया है।
ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, इस ऑप्शन पे मैं लेफ्ट लिखा गया है, तो यानी हमें लेफ्ट से कितना इसका मार्जिन यहाँ पे हटाना है। तो देखिए इसको हटा करके और यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे मान लीजिए 30 कर दी, और जैसे ही यहाँ पे ओके करूँगी ना, तो देखिए ये 30 का साइज यहाँ पे छूट गया है, यानी कि लेफ्ट साइड में उतना ही साइज मार्जिन हट गया। अगर हमें और भी यहाँ पे करना है, 30 को हटा करके यहाँ पे 10 करना है, तो 10 डालूंगी और ये ओके पे क्लिक करूँगी, तो देखिए ये 10 हो गया। अगर मान लीजिए हमें राइट साइड से करना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे नंबर डालूंगी। फर्स्ट लाइन में करना है तो लाइन में करूँगी। स्पेसिंग दिया है, यानी हमें बीच में कितना स्पेस छोड़ना है, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करके ओके करूँगी, तो ये स्पेस हो जाएगा। देखिए 1 का स्पेस है, मान लीजिए हमें 1 पॉइंट इतना करना है, तो देखिए उतना यहाँ पे स्पेस हो गया। और क्या ऑप्शन दिया है, जस्टिफाई दिया है, यहाँ पे लेफ्ट राइट, यहाँ मान लीजिए हमें राइट लेके जाना है और यहाँ पे ओके करूँगी तो ये राइट साइड चला जाएगा। अगर हमें यहाँ पे राइट के बदले लेफ्ट में लेके आना है, तो लेफ्ट पे क्लिक करूँगी, ओके करूँगी, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ भी सारे ऑप्शन को बहुत अच्छे से कवर की हूँ। अगर आप सभी को कोई भी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइए, तो मैं उसको देख करके फिर से बताने की प्रयास करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं ये सारे ऑप्शन बताई हूँ, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।